नमस्ते। लास्ट वीडियोस में हमने कॉन्सोनेंट समझे, वॉवल्स समझे, वॉवल साउंड्स, वॉवल साइंस, वॉवल प्लेसेस सिंपलेस्ट वे में समझा है हमने। दोज हु हैव नॉट सीन दैट वीडियो डजंट मैटर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज भी हम चैप्टर 2 वॉवल्स का ही टॉपिक समझेंगे, वॉवल्स प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग स्ट्रोक्स। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, इजीली समझाया है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज और भी सिंपलेस्ट वे में हम ये टॉपिक समझेंगे। फॉर एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स और यू कैन सेंड मी एन ईमेल। द email is also mentioned in the description, and you can like, share and subscribe my YouTube channel. So let's initiate the practice of vowels preceding and following strokes. Chapter 2, the vowels preceding and following strokes. Vowels 12, वो सभी 12 vowels मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। जिन्होंने मेरा लास्ट का वॉवल्स का वीडियो नहीं देखा, मैं सजेस्ट करूंगी पहले वो वाला वीडियो देखें ताकि आपको इजी हो जाए ये टॉपिक समझना। प्रीसीडिंग मतलब पहले, एंड फॉलोइंग मतलब बाद में। स्ट्रोक्स जो हमने कॉन्सोनेंट सब सीखे थे 26, जैसे पी को हमने इस तरीके से बनाया, टी को इस तरीके से बनाया, तो इन्हें हम स्ट्रोक्स कहेंगे। क्लियर है? अब वॉवल की साउंड स्ट्रोक से पहले और बाद में आएगी तो उसे हम कैसे यूज करेंगे और आउटलाइन को कैसे पढ़ेंगे, अभी सब क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्विकली वॉवल्स ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। 12 में से 6 थे हमारे थिक वॉवल साउंड, जिनकी हेवी आवाज साउंड होती है, और बाकी के 6 थे जिनकी लाइट साउंड होती है। फर्स्ट था हमारा आ, इसे हम पा वर्ड से समझ रहे थे, पी के बाद आ वाली साउंड है तो इसे हम बनाएंगे थिक डॉट से। और ए जिसको हम डैट से समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे ए वाली साउंड है, आ ए लाइट साउंड निकल रही है हमारी थिन, तो इसको हम लाइट डॉट से बनाएंगे। नेक्स्ट था हमारा ए, जिसे हम मे वर्ड से समझ रहे हैं, ए, तो इसे भी हम थिक डॉट से बनाएंगे। और फिर है हमारा पेन, पी के बाद ए साउंड है, इसको हम लाइट डॉट से बनाएंगे। हमने ये भी समझा था जिन वर्ड्स में आ वाली साउंड है, ए वाली साउंड है, उन स्ट्रोक्स को हम स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पे बनाएंगे। फर्स्ट प्लेस, जैसे एक टेक एन एग्जांपल, ये हमारा पी का स्ट्रोक है, इसकी कौन सी प्लेसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब हमने लास्ट वीडियो में समझा था। हर स्ट्रोक की 3 प्लेसेस होती हैं, तो फर्स्ट ये टॉप से डाउन की तरफ बन रहा है स्ट्रोक, तो इसे फर्स्ट प्लेस ये है, तो यहाँ पे हमें ये दोनों साइन लगाने हैं। अगर वॉवल साउंड आ की होगी या ए की होगी तो फर्स्ट प्लेस पे साइन लगेगा, और जिन वर्ड्स में आ या ए की साउंड होगी तो स्ट्रोक को हम बनाएंगे अबव दी लाइन। क्लियर है? नेक्स्ट, मे और पेन, जिन वर्ड्स में ये साउंड होगी मे वाली और पेन, उन स्ट्रोक्स को हम ऑन दी लाइन बनाएंगे। जैसे पी का है, ऑन दी लाइन बनाया हमने, अबव दी लाइन बनाया था हमने इधर, पा और ए, अबव दी लाइन मतलब ऊपर, लाइन से ऊपर। आप रूल्ड नोटबुक में प्रैक्टिस कर रहे हैं और पेंसिल से करेंगे। और ऑन दी लाइन जिसमें ए और पेन वाली साउंड होगी, ए वाली थिक डॉट होती है, पेन वाली लाइट डॉट होती है। स्ट्रोक को बनाया हमने ऑन दी लाइन, और इसकी प्लेसेस क्या होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि टॉप से डाउन की तरफ बना रहे हैं, प्लेसेस भी हमारी टॉप से डाउन की तरफ ही काउंट होंगी हमारी, तो इसकी प्लेस होगी सेकंड प्लेस। मैंने यहां मेंशन किया सेकंड प्लेस, और स्ट्रोक को बनाया हमने ऑन दी लाइन। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड है हमारा ई, वी साउंड है, ई हेवी साउंड है, इसको भी थिक डॉट से बनाएंगे। और इज लाइट साउंड है, डिफरेंस देखिए, ई और इजी है। अब जिन वर्ड्स में, जिन स्ट्रोक्स के में ये वाली साउंड होगी तो स्ट्रोक को हम थ्रू दी लाइन बनाएंगे, यानी इस तरीके से, पी से ही समझते हैं हम, पी स्ट्रोक से इस तरीके से जाएगा। ऊपर से नीचे बन रहा है, ऑब्वियसली प्लेसेस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो प्लेस भी यहां थर्ड पोजीशन पे होगी, थर्ड प्लेस पे। ये जो वॉवल साइन है ये थर्ड प्लेस पे आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑल से समझते हैं, ओ, ऊ, इन सभी में थिक डैश, हेवी साउंड्स हैं तो थिक डैश बनेगा। क्लियर है? थिक डैश। साउंड मतलब नॉट वाली साउंड होगी, लाइट डैश, मच लाइट डैश, और उ लाइट डैश। ये साउंड्स आपको क्लियर है? लास्ट वीडियो में मैंने इजीली एक्सप्लेन किया था। अब जिन वर्ड्स में ओ वाली साउंड होगी, ऑल या नॉट वाली, फर्स्ट प्लेस पे आउटलाइन होगी, यानी अबव द लाइन। चलिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ फर्स्ट प्लेस पे, तो ये इस तरीके से
और पोजीशन यहां पे होगी वोवल साइन की। गो, ओ और गो या मच, तो सेकंड प्लेस पे यानी ऑन दी लाइन, मेंशन कर देती हूँ ऑन दी लाइन, ठीक है, सेकंड प्लेस पे होगी। ऊ यानी टू वाली या गुड वाली होगी, तो स्ट्रोक को बनाएंगे थ्रू दी लाइन, तो थर्ड प्लेस पे। क्लियर है आपको? ये आपको सब क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं समझना। हमारे अप स्ट्रोक्स होते हैं, डाउन स्ट्रोक्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल्स, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। अप स्ट्रोक्स, डाउन स्ट्रोक्स, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है एल। एल एल को हम कैसे बना रहे हैं? एल को हम इस तरीके से बनाते हैं डाउन से टॉप की तरफ, तो इसकी प्लेसेस भी हमारी डाउन से टॉप की तरफ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ऑपोजिट साइड भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि वॉवल साउंड पहले भी होती है, ठीक है। ए, ये तो वॉवल साउंड है, कौन सी वॉवल है? ए, मे वाली है, साइन है थिक डॉट, और इसकी प्लेस क्या है? ऑन दी लाइन, यानी स्ट्रोक को ऑन दी लाइन बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। एल का स्ट्रोक बनाया नीचे से ऊपर की तरफ, तो नीचे से ऊपर ही जाएगी प्लेसेस भी, इसकी प्लेस क्या है? सेकंड प्लेस, यानी ये फर्स्ट ये सेकंड, तो यहां पे हमारा आएगा वॉवल साइन ए, स्ट्रोक के पास लगाएंगे, ये थिक डॉट है, ए वाली साउंड है, हमारा साइन थिक डॉट है और सेकंड प्लेस होगी। चलिए सेकंड प्लेस, इसको मैं इरेज करती हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट सेकंड, और इधर भी मैं फर्स्ट सेकंड, ठीक है, अब इजी हो जाएगा आपको। सेकंड प्लेस पे लगाया और एल की साउंड पहले आ रही है, तो हमने स्ट्रोक की लेफ्ट साइड पे लगाया है। अब हमें रीड करनी है, हमें ये आउटलाइन नहीं पता ये कौन सी है, हम इसे रीड कैसे करेंगे? रीड हम इस साइड से ही करेंगे, क्योंकि पहले ये वॉवल साउंड है, पहले इसे रीड करेंगे फिर इसे रीड करेंगे, इसे तो रीड नहीं करेंगे पहले स्ट्रोक को, पहले ये वॉवल है इसे रीड करेंगे। कौन सा वॉवल है? थिक डॉट लगा हुआ है, थिक डॉट है, हमें पता है थिक डॉट, डॉट सेकंड प्लेस पे ए वाली साउंड है, ए और फिर ये एल, एल, फिर ये हमें क्लियर हो जाएगा, ये वर्ड है एल। ई तो हमारा साइलेंट है, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और करते हैं एग्जांपल्स, आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अर्थ। अर्थ बोलते अर्थ है, आपको लगेगा मच वाली है, लेकिन इसको अर्थ करके लिया गया है, तो इस ये जो साउंड है ये है पेन वाली, पेन वाली सेकंड प्लेस की होती है, पेन वाली हमारी, देखिए मैंने यहां टिक किया, सेकंड प्लेस पे होती है अर्थ। अब आर के लिए आपने दो समझे थे, कौन से हमने समझे? एक इस तरीके से जो डाउन से अप की तरफ, और ये इस तरीके से। ये आप आगे के वीडियोस में सीखोगे कि ये वाली फॉर्म कब बनानी है आर की, और ये वाली फॉर्म, इसे हम रे कहते हैं और इसको आर कहते हैं, ये वाली फॉर्म कब बनानी है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। स्टार्टिंग में जब आर होता है और उसके बाद इथ की साउंड होती है, ये इथ की साउंड होती दे रहा है, तो हम अपवर्ड आर बनाएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, तो अपवर्ड आर बनेगा, और कहां पे बनेगा? ऑन दी लाइन, क्योंकि ये पेन वाली साउंड दे रहा है अर्थ करके, इस तरीके से। प्लेस सेकंड प्लेस, क्योंकि सेकंड प्लेस है ये, तो इस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये सेकंड प्लेस पे लग गया। हमने ये साउंड जो है अर्थ आर से पहले है, तो आर की लेफ्ट साइड यानी पहले लगाया। अर्थ ये लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है, तो हमने इसको पहले लगाया है लाइट डॉट। मैं मार्कर से बना रही हूं इसलिए लाइट और डार्क आउटलाइन थोड़ा सेम लग रहा है, लेकिन जब आप पेंसिल से बनाएंगे लाइट को लाइट बनाना है, डार्क को डार्क बनाना है। इसका स्ट्रोक भी हमारा लाइट होता है। अब हमें इसे रीड करना है, देखिए पेन वाला सेकंड प्लेस पे लगा हुआ है लाइट डॉट, हमें पता है सेकंड प्लेस वाला कौन सा है? पेन वाली, ए वाली साउंड है, फिर रे और इथ, अर्थ, क्लियर हो जाएगा हमें अर्थ। और एग्जांपल्स करते हैं। वर्ड है हमारा ए, ए ये मे वाली आ गई फिर से हमारी, और पी, पे ये तो साइलेंट है ई हमारा, तो हमें पी का स्ट्रोक बनाना है। और मे वाला हमें पता है सेकंड प्लेस है ऑन दी लाइन। पी स्ट्रोक पहली वॉवल साउंड को देखना होता है ना, पी स्ट्रोक पहले वॉवल साउंड कौन सी है? मे वाली, सेकंड प्लेस, तो स्ट्रोक को हमें सेकंड प्लेस पे बनाना है। पी का लाइट स्ट्रोक हमने बनाया टॉप से डाउन की तरफ, सेकंड प्लेस कौन सी होती है? इधर होती है, और मे वाली है, तो इस तरीके से हमारा साइन आ गया। डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हमें इसे रीड करना है, पहले हम ये रीड करेंगे क्योंकि पहले ये है ए पी, ए हमें क्लियर हो जाएगा, ये तो साउंड नहीं दे रहा पर हमें अपने आप क्लियर हो जाएगा, ये वर्ड है ए। नेक्स्ट एज, अगेन इजी है, ए मे वाली है, जे ये जी नहीं, एज, जे 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 जो हमारा स्ट्रोक होता है, थिक स्ट्रोक बनाते हैं टॉप से डाउन की तरफ, वो साउंड दे रहा है तो हम वही मेंशन करेंगे। एज सेकंड प्लेस वाला है ए वाला, तो हमें ऑन दी लाइन बनाना है, ऑन दी लाइन, ऑन दी लाइन।
एज। ये मैंने वॉवल चार्ट आपकी ताकि आपको इजी हो जाए, सपोर्ट मिले, इसीलिए वॉवल चार्ट मैंने सामने ड्रॉ किया है। एज, अब ये सेकंड प्लेस वाला है तो सेकंड प्लेस इधर, एज, एज, क्लियर है। नेक्स्ट ईट, टी, ये है हमारी कौन सी साउंड आ रही है इधर, हमारी वी वाली। इसका साइन भी थिक डॉट होता है और इसे हम कहां बनाते हैं, थ्रू दी लाइन, स्ट्रोक को बनाएंगे थ्रू दी लाइन। और तो हम टी की साउंड है, टी को हमने थ्रू दी लाइन इस तरीके से बनाया। साउंड टी से पहले आ रही है, ईट, तो हम पहले बनाएंगे लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड ये राइट साइड, तो हमने और थर्ड प्लेस पे लगाएंगे, थर्ड प्लेस पे, इस साइड से भी थर्ड प्लेस, थर्ड, सेकंड एंड ये फर्स्ट, इस साइड से भी थर्ड प्लेस लेंगे, तो ये हुआ हमारा ईट। अगर हम राइट साइड पे लगाते तो वर्ड हमारा टी होता है, टी ई ए टी, लेकिन वॉवल साउंड पहले आ रही है तो हमने पहले लगाया। रीड करना है, अरे वी वाला वॉवल है ई और ये टी का स्ट्रोक, ईट, क्लियर है। नेक्स्ट है ले, एल, ए, मे वाली साउंड आ गई, एल को ऑन दी लाइन बनाओ, और साउंड मे वाला हमारा सेकंड प्लेस का है तो सेकंड प्लेस पे लगाया। हमने कहां लगाया, स्ट्रोक की राइट साइड पे। अब हमें रीड करना है, पहले हम ये रीड करेंगे फिर ये रीड करेंगे। यहां था हमारा एल, एल से पहले आ रही थी, हमने इसलिए एल की लेफ्ट साइड पे लगाया स्ट्रोक, साइन जो वॉवल है इधर बाद में है तो एल स्ट्रोक की राइट साइड पे हमने लगाया है, ले, इजी है। नेक्स्ट रे, ये तो सिंपल है, रे, रे आर की साउंड है, स्ट्रोक यहां से इस तरीके से बन, प्लेसेस नीचे से ऊपर बन रहा है, प्लेसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड, मे वाला है सेकंड प्लेस पे लगा दिया, सिंपल है। पे, ये भी सिंपल है, पी स्ट्रोक से ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं, सेकंड प्लेस, ए मे वाली साउंड है, सेकंड प्लेस वाला होता है पे। जे, जे स्ट्रोक सिंपल इस तरीके से, और यहां मे वाला वॉवल आ गया। ये क्लियर है आपको, एल, अर्थ, एप, एज, ईट, ले, रे, पे, जे, सिंपल। शू, कौन सा साउंड है, इश, इश वाला जो हमारा इस तरीके से बनाते थे, टॉप से डाउन की तरफ लाइट स्ट्रोक होता था, और ये ऊ, शू, ऊ हैवी साउंड है, टू वाला, टू वाली साउंड दे रहा है, थिक डैश होता है, टू वाला, और प्लेस कहां होती है, थ्रू दी लाइन, थर्ड प्लेस, देखिए थ्रू दी लाइन थर्ड प्लेस, तो इसको हम थ्रू दी लाइन करेंगे, लाइट स्ट्रोक है हमारा, और थर्ड प्लेस ये, इसके बाद में साउंड आ रही है तो ये यहां आएगा। वॉवल साउंड पहले होती तो हम यहां लेफ्ट साइड पे बनाते, लेकिन बाद में है तो हम इधर बना रहे हैं। हमें रीड करना हो इसे, इसका स्ट्रोक थ्रू दी लाइन बना है, और ये थिक डैश है, थिक डैश कौन सा होता है हमारा, टू वाला, तो हमें इजीली पता चल जाएगा शू, ये वर्ड है हमारा शू। नेक्स्ट एक, लिखा सी एच है, सी एच के लिए हमने समझा था चे, लेकिन ये एच नहीं, साउंड दे रहा है एक, के वाली साउंड दे रहा है, ए मे वाली है, के वाली साउंड दे रहा है, के का स्ट्रोक बनेगा ए, मे वाली साउंड है तो हमें स्ट्रोक को ऑन दी लाइन बनाना है, ऑन दी लाइन बनाएंगे हम इस तरीके से, ऑन दी लाइन, के का इसी तरह से बनता है लेफ्ट से राइट की तरफ, सेकंड प्ले, और ये साउंड कहां आ रही है, के से पहले आ रही है तो हम ऊपर लगाएंगे सेकंड प्लेस पे इस तरीके से। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में वॉवल साउंड अगर पहले होती है तो हम स्ट्रोक के ऊपर लगाते हैं, और अगर वॉवल साउंड बाद में होगी तो स्ट्रोक के नीचे लगाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईग, इसे आप ध्यान से देखिए, ईग वही थर्ड प्लेस वी वाली साउंड आ रही है, और ये के, ये हमारा के का स्ट्रोक है। अब ये वी वाली है, इसमें और कोई कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं है, अलोन यही एक है, तो हम देखो रूल के हिसाब से ये हमारा थ्रू दी लाइन बनना चाहिए, लेकिन ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है और सिंगल यही स्ट्रोक है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ये हमारा गलत होगा। हम क्या करेंगे, इसको ऑन दी लाइन ही बनाएंगे, ये आप आगे के वीडियोस में भी समझोगे ऐसा क्यों किया। थ्रू दी लाइन में बड़ा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि और कोई साउंड नहीं है, तो हमने के स्ट्रोक को ऑन दी लाइन बनाया, और जो ये वॉवल साउंड है थर्ड, इसको थर्ड प्लेस पे ही लगाएंगे और ऊपर लगाएंगे कि पहले आ रही है, तो इससे हमें क्लियर होगा ये ईक वर्ड है। अगर हम इसको यहां लगाते वॉवल सेकंड प्लेस पे तो ये एक वर्ड होता, लेकिन ये थर्ड प्लेस पे लगा है तो हमें अपने आप पता चल जाएगा ये ईक वर्ड है। रीड करेंगे, देखिए ई और के, ईक, क्लियर है। नेक्स्ट के का स्ट्रोक है और मे वाला वॉवल है, सिंपल स्ट्रोक बनाओ ऑन दी लाइन, और ये सेकंड प्लेस मे वाला वॉवल। की सेम, के का स्ट्रोक बनाएंगे और इधर साउंड जो है वी वाली है,
वी वाली थर्ड प्लेस वाली है जिसे हम थ्रू दी लाइन बनाते हैं, थ्रू दी लाइन बनाते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि और कोई साउंड नहीं है और किसी कॉन्सोनेंट की नहीं है, तो ये ऐसे इस तरीके से नहीं बनाते, सिंगल यही स्ट्रोक है अगर हॉरिजॉन्टल। इसे हम ऑन दी लाइन करेंगे और देखिए बाद में साउंड आ रही है तो हम साइन नीचे लगाएंगे, की। ये हमारा की है, ये के है। रीडिंग में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको इजीली पता चल जाएगा। देखिए के का स्ट्रोक है, थिक डॉट लगा है, के थिक डॉट हमारा कहां लगा है, थर्ड प्लेस पे लगा है, थर्ड प्लेस हमारा वी वाला होता है तो ये है हमारा की। नेक्स्ट नो, एन का स्ट्रोक और ये कौन सी साउंड आ रही है, गो वाली। गो का हमारा क्या है, सेकंड प्लेस, यानी ऑन दी लाइन बनता है स्ट्रोक और सेकंड प्लेस पे साइन लगता है। ऑन दी लाइन बनाएंगे एन स्ट्रोक को और सेकंड प्लेस कौन सी है, हॉरिजॉन्टल्स में इस तरीके से बना है, लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, साउंड बाद में आ रही है तो नीचे ये थिक डैश लगा दिया, देखिए डैश वाला है गो हमारा। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रीसीडिंग वॉवल्स। आपको इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, जब आप ये आउटलाइंस नोटबुक में बना लोगे, फिर आप इंग्लिश को हाइड करके, इंग्लिश को नहीं देखना आपको, या तो सिर्फ आप आउटलाइंस बनाइए नोटबुक में, बुक में से ये इंग्लिश वर्ड पढ़कर, वैसे साथ में आउटलाइंस भी बनी है बुक में, लेकिन आप इंग्लिश को देखकर शॉर्ट हैंड में सिर्फ आउटलाइन बनाइए, फिर आप अपनी शॉर्ट हैंड आउटलाइन को ट्रांसलेट कीजिए, करेक्टली लिख लीजिए साइड में, और फिर आप चेक कीजिए कि आपने इसको करेक्टली लिखा है कि नहीं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम समझते हैं प्रीसीडिंग वॉवल्स। प्रीसीडिंग मतलब पहले, वॉवल साउंड पहले आएगी तो हम उसे कैसे बनाएंगे और कैसे रीड करेंगे, सेम इसी तरीके से ही। पहला है हमारा एब, बुक में मेंशन है एब, देखिए बी एब, ये तो कौन सी साउंड आ रही है, एब, पेन वाली साउंड आ रही है, पेन वाली है। स्ट्रोक की पोजीशन क्या होगी, ऑन दी लाइन। चलिए बी को हम ऑन दी लाइन, जो थिक होता है टॉप से डाउन की तरफ हमने बनाया। अब वॉवल साइन कैसे लगाना है, पहले आ रही है, अभी मैंने बताया लेफ्ट साइड पे लगेगा, कौन सा लगेगा, लाइट डॉट, सेकंड प्लेस पे, ये सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड प्लेस। नेक्स्ट है हमारा एड, ए, ये मे वाली साउंड हो गई, और डी का स्ट्रोक, एड, डी, थिक स्ट्रोक होता है हमारा टॉप से डाउन की तरफ, और पहले है मे वाला है, सेकंड प्लेस ही होता है हमारा एड, मे वाला, सेकंड प्लेस ऑन दी लाइन। एच, यहां देखिए एच, ये ची एच, चे की साउंड दे रहा है, ये टी हमारा साइलेंट है, इसे नहीं करेंगे रिप्रेजेंट। यहां पेन वाली साउंड आ रही है, पेन वाली साउंड है, स्ट्रोक को कहां बनाना है हमें, ऑन दी लाइन। ठीक है, चलिए एच, ऑन दी लाइन बनाया, लाइट स्ट्रोक होता है हमारा, आपको लाइट ही बनाना है, मार्कर से बना रही हूं इसलिए लाइट और डार्क सिमिलर लग रहा है, आपको लाइट बनाना है। चे हमारा लाइट स्ट्रोक होता है, इस तरीके से बनाया। सेकंड प्लेस ई, पेन वाली साउंड दे रहा है तो हम सेकंड प्लेस पे और पहले लगाएंगे क्योंकि साउंड पहले है, लाइट डॉट, लाइट डॉट हमने लगाया। एच, एज, देखिए यहां जो साउंड है हमारी गे वाली नहीं है, लिखा जी है, जी को हम गे से नहीं, एज, ये जो साउंड दे रहा है जे की दे रहा है, एज, तो हम जे स्ट्रोक बनाएंगे, कहां बनाएंगे, पेन वाली है, सिंपल, ऑन दी लाइन, पेन वाला हमने अभी सीखा, ऑन दी लाइन, और ये थिक स्ट्रोक होता है इस तरीके से। ठीक है, ऑफ, अभी मैं रीडिंग का भी बताती हूं, ऑफ, ऑफ, देखिए यहां ये ऑफ, ऑफ कौन सी साउंड है, नॉट वाली, नॉट वाली, दिस लाइट डैश, लाइट साउंड होती है, लाइट डैश, प्लेस क्या होती है, फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस होती है, तो हम इस स्ट्रोक को कहां रखना है, अबव दी लाइन, ये अबव दी लाइन है यानी लाइन से ऊपर, एफ को अब अबव दी लाइन रखेंगे, और कहां है इसकी पोजीशन, फर्स्ट प्लेस, तो हमने ये लाइट डैश लगा दिया, लाइट डैश, नॉट वाली साउंड है, लाइट डैश, ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट ओथ, ओ, गो वाली साउंड है, गो वाली, थिक डैश है हमारा, प्लेसिंग क्या है स्ट्रोक की, सेकंड प्लेस, ऑन दी लाइन, स्ट्रोक को हमें ऑन दी लाइन बनाना है, लाइन से टच करना है, और प्लेसिंग सेकंड प्लेस है, इधर भी सेकंड प्लेस, तो हमने इसको पहले लगाया, ओथ, गो वाला वॉवल। अब आप क्या कीजिए, इस हाइट इंग्लिश को नहीं देखना, हमें इसको रीड करना है। बी का पहले हम ये देखेंगे, ये पेन वाला है, ठीक है, और पेन वाली ए वाली साउंड होगी बी, एब, क्लियर है, इसी तरीके से बाकी भी करने हैं हमें रीड। नेक्स्ट एक, सेम एक अभी हमने जस्ट किया है, एक यहां हमने किया है, एक के का स्ट्रोक और ये मे वाला वॉवल। एग, गे का स्ट्रोक बनाएंगे, और एग पेन वाली साउंड है, पेन वाली, लाइट डॉट है ऑन दी लाइन, गे का थिक स्ट्रोक बनाया हमने और ये लाइट डॉट लगाया, एग। एम,
एम, एम का लाइट स्ट्रोक होता है हमारा और मे वाला है, ऑन द लाइन बनेगा। एम, ये थिक डॉट है। नेक्स्ट इन, इन ये देखिए, ये इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, साउंड इन इस वाली है, लाइट डॉट जिसकी प्लेसिंग होती है थ्रू दी लाइन होती है और थर्ड प्लेस पे होती है। लेकिन ये एन जो स्ट्रोक है हमारा हॉरिजॉन्टल है और कोई साउंड नहीं आ रही है, तो इसको हम इस तरीके से नीचे थ्रू दी लाइन नहीं करेंगे, ये हमारा गलत होगा क्योंकि और कोई कॉन्सोनेंट नहीं है साथ में। तो हमें क्या करना है, इसको ऑन दी लाइन बनाना है। एन को हमने ऑन दी लाइन बनाया, ऑन दी, इस तरीके से ऑन दी लाइन बनाया हमने। और इन साउंड इस वाली है, थर्ड प्लेस की है, थर्ड प्लेस की है, स्ट्रोक से हमें पहले लगाना है, एन से पहले साउंड है यानी ऊपर आएगा। ये लाइट डॉट इन, ये समझ आया आपको। और ये देखिए, और इधर ये और डाउनवर्ड आर बनेगा, डाउनवर्ड आर बनेगा और उससे पहले गो वाली साउंड है, डाउनवर्ड आर बनाते हैं, गो वाली है। हमारी प्लेसिंग क्या थी, ऑन दी लाइन थी और सेकंड प्लेस वोवल साइन। पहले हम डाउनवर्ड आर बनाते हैं ऑन दी लाइन। ये आप आगे समझोगे कि हमने डाउनवर्ड आर क्यों बनाया है। और उससे पहले ये ओ वाली साउंड है, सेकंड प्लेस है और पहले लगाएंगे कि साउंड पहले है। और इसकी तो साउंड नहीं है तो इसको अवॉइड करेंगे। और ठीक है, और क्लियर है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट हम समझेंगे फॉलोइंग वॉवल्स। वॉवल्स का चार्ट एज इट इज मैंने मेंशन किया हुआ है। फॉलोइंग वॉवल्स मतलब वॉवल साउंड जब बाद में होगी तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रोक के साथ और कैसे रीड करेंगे आउटलाइन को, बहुत सिंपल है। जैसे फर्स्ट वर्ड है लो, एल की साउंड है और साउंड बाद में आ रही है, फॉलोइंग बाद में आ रही है, तो कौन सी साउंड दे रहा है, लो। ओ, मुझे ये लो वाली, गो वाली साउंड दे रहा है, तो स्ट्रोक को कैसे बनाना है, ऑन दी लाइन। चलिए ऑन दी लाइन बनाया हमने, एल का लाइट स्ट्रोक सेकंड प्लेस पे है तो ये बाद में लगेगा, लो। अब हमें रीड करना है एल का स्ट्रोक, पहले रीड करेंगे एल और फिर ये गो वाली, लो, क्लियर हो जाएगा, लो, रो, सिंपल है। रे का स्ट्रोक और वही गो वाली साउंड है, सेकंड प्लेस पे लगाएंगे क्योंकि गो वाला हमारा सेकंड प्लेस पोजीशन होता है वोवल साउंड। वे का स्ट्रोक इस तरीके से बनता है, हम ऑन दी लाइन, गो वाली साउंड है, ऑन दी लाइन बनाया और सेकंड प्लेस पे डैश वाला हमने लगाया, सेम साउंड है तीनों की, लो, रो, गो वाली साउंड आ रही है। ई, एक हमने ये का स्ट्रोक समझा था और ये कौन सी साउंड है, वी वाली है हमारी, यानी दिस वन, थिक डॉट है, प्लेसिंग का है थ्रू दी लाइन और स्ट्रोक को बनाएंगे, हाँ स्ट्रोक को थ्रू दी लाइन बनाया और थर्ड प्लेस पे। ये हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउन टू अप। पहले हमने इसको थ्रू दी लाइन बनाया और साउंड कहां आ रही है, बाद में, तो इसकी यहां राइट साइड पे थिक डॉट बनाया क्योंकि इसकी साइन है इसका थिक डॉट, ठीक है। इसको हमने प्लेस, ये डाउन से अप की तरफ था तो प्लेसिंग भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्लेसिंग भी ऐसे ही काउंट होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसकी थर्ड प्लेस हुई हमारी ये इधर इस तक, तो हमने साइन भी यहां पे लगाया थर्ड प्लेस पे। ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट वर्ड है बो, बी के बाद गो वाली है ऑन दी लाइन, बी क्यों हमें ध्यान है, गो वाला हमारा सेकंड प्लेस होता है, बो। डे, डी का स्ट्रोक बनाया और फिर मे वाली है सेकंड प्लेस पे होती है, थिक डॉट, गो वाला हमारा थिक डैश है और मे वाला हमारा थिक डॉट है, क्लियर है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चार्ट नहीं बनाना है, आपको अपने आप माइंड में ध्यान रखने हैं कि मे वाला कौन सा था, सेकंड प्लेस था, ऑन दी लाइन था, क्लियर है। नेक्स्ट फो, गो वाली है, एफ गो वाली है, ऑन दी लाइन बनेगा, स्ट्रोक को पहले ऑन दी लाइन बनाएंगे और फिर पोजीशन हमें पता है सेकंड प्लेस होती है। दे कौन सी साउंड है, दी का थिक स्ट्रोक पढ़ा था हमने, टॉप से डाउन की तरफ थिक बनाते थे, और मे वाली साउंड है, इस तरीके से हमारा बनेगा। के सिंपल है, के का स्ट्रोक बनाया और ये मे वाला, गे का थिक स्ट्रोक बनाया हमने और ये मे वाला वोवल। के हमारा लाइट स्ट्रोक होता है, गे का हमारा थिक स्ट्रोक होता है। मो, एम का स्ट्रोक और गो वाला ऑन दी लाइन ही है, और गो वाला हमारा थिक डैश होता है, सेकंड प्लेस पे हमने लगाया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, नीचे लगाया क्योंकि साउंड बाद में आ रही है। नी, एन का स्ट्रोक, के हमारा साइलेंट है, एन का स्ट्रोक बनाएंगे लेकिन साउंड है वी वाली, इसका थर्ड प्लेस होता है, वी वाली दिस वन,
थ्रू दी लाइन होना चाहिए, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है और कोई साउंड नहीं है, तो हम इसे ऑन दी लाइन बनाएंगे। अभी हमने समझा था, ऑन दी लाइन बनाया, और इसको साइन कहाँ आएगा, हमारे नीचे आएगा, कि साउंड बाद में आ रही है एन स्ट्रोक के। थिक डॉट साइन है। एबनी, देखिए एबनी, इसको एबनी कहेंगे हम। पहले वॉवल, जो हम वर्ड में अगर एक से ज्यादा वॉवल साउंड होंगी, जो फर्स्ट वॉवल साउंड है उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रोक की पोजीशन रखनी है। फर्स्ट स्ट्रोक हमारा बी है, देखो फर्स्ट वॉवल साउंड हमारी एबनी, पेन वाली है। कहां बनेगी, एबनी, पेन वाली, दिस वन। तो स्ट्रोक को हमें ऑन दी लाइन बनाना है। नेक्स्ट स्ट्रोक हमारा कहीं भी जाए, लेकिन फर्स्ट स्ट्रोक हमारा फर्स्ट वोवल साउंड के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ऑन दी लाइन बनाएंगे। और फिर कौन सी है, फिर ये एबनी, यहाँ पे मच वाली है। चलिए मैं यहाँ लिखती हूँ, ई, ये पेन वाली साउंड है, ये बी का स्ट्रोक हो गया हमारा। एबनी, यहाँ ये मच वाली है, न, एन का स्ट्रोक हो गया। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। और यह एबनी, ई, एन के बाद कौन सी साउंड है, लाइट साउंड लग रही है, इस वाली है, तो ये हमारा इस वाला साउंड हो गया। अब हम बनाते हैं, ये वॉवल साउंड पेन वाली है, बी को ऑन दी लाइन बनाएंगे, फिर ये और ये एन का स्ट्रोक। बी का हमने थिक स्ट्रोक बनाया, यहाँ ये साइन लगाया हमने सेकंड प्लेस पे, क्योंकि पेन वाला होता है हमारा सेकंड प्लेस का, पेन वाला। तो हमने इस तरीके से लगाया। बी के बाद मच वाली साउंड है, यहाँ लगा सकते हैं, वो ऑप्शनल है। फिर एन का स्ट्रोक बनाया, और यहाँ ये इस वाला हमने लगाया एन की थर्ड प्लेस पे, क्योंकि इस वाला जो है हमारा थर्ड प्लेस वाला है। तो इसकी थर्ड प्लेस एन का इस तरीके से बनता है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ये थर्ड प्लेस और थर्ड प्लेस पे हमने इस वाला लगाया है साइन। नेक्स्ट है हमारा इटली, कंट्री का नाम है इटली। देखिए ये वॉवल साउंड है, कौन सी वाली, इटली, इट बोल रहे हैं, इस वाली। लाइट डॉट होता है, स्ट्रोक को थ्रू दी लाइन बनाते हैं, तो हमें टी को थ्रू दी लाइन बनाना है। फिर ये इटली, ये टी के बाद एट वाली दे रहा है साउंड, फिर एल के बाद ये ई इस वाली दे रहा है। दो कॉन्सोनेंट की साउंड है इटली, बाकी तो ये वॉवल साउंड है। टी और एल का बनना है इटली, टी को थ्रू दी लाइन बनाएंगे, फिर एल का स्ट्रोक। देखिए थ्रू दी लाइन बनाया, स्ट्रोक इस वाला है, थर्ड प्लेस पे लगाएगा, टी की थर्ड प्लेस पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और पहले, क्योंकि साउंड पहले है। टी के बाद वाली साउंड टैली, इटली, एट वाली है, यहां लगा। एल के इधर है थर्ड प्लेस पे, ई वाला हमारा थर्ड प्लेस का है, तो थर्ड प्लेस पे लगेगा। ये डाउन से अप की तरफ बना रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये हुआ थर्ड वाला। फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है, तो नीचे हम 2 शॉर्ट लाइंस लगाएंगे। ये है आउटलाइन हमारी इटली। अब हमें इसे रीड करना है, देखो कैसे रीड करेंगे। ये पहले हम इसे रीड करेंगे, क्योंकि वॉवल साइन पहले लगा हुआ है। ई, हमें पता चला इटली, इटली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अटैक, लेंदी वर्ड है, एक से ज्यादा वॉवल साउंड हो गई। पहली वॉवल साउंड देखनी है हमें, एट वाली है, एट वाली है हमारी। स्ट्रोक को कहां बनाना है, अबव दी लाइन, और फिर एट वाली वॉवल है, और फिर है हमारा के का स्ट्रोक। चलिए बनाते हैं, अटैक, दोनों ही लाइट होते हैं हमारे। टी एट वाला लगाया, टी के बाद भी एट वाला लगाया, और के का स्ट्रोक। बोर्ड की पिक मैंने वीडियो के एंड में अटैच की है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अश्योर। पहला कौन सा है, एट वाला है, और फिर कौन सी साउंड है, इश की साउंड है, अश्योर। इश के बाद ओ, गो वाली साउंड है, और फिर डाउनवर्ड आर बनेगा, अश्योर। देखिए अश्योर, अश्योर। एट वाला वॉवल बनाया, आउटलाइन को अबव दी लाइन में लगाया, इश का स्ट्रोक, गो वाला वॉवल, और डाउनवर्ड आर। हमारा लाइट स्ट्रोक होता है डाउनवर्ड आर, अश्योर। नेक्स्ट अले, अले एट वाला है, एल को हमें अबव दी लाइन बनाना है, अले। एट वाला है, एल का स्ट्रोक, एल के बाद मे वाला वॉवल, इस तरीके से, अले। अकेडमी, एट वाला है, के, यहां कौन सी साउंड है, के स्ट्रोक की साउंड है। डी का स्ट्रोक आएगा, फिर यहाँ ये डी का स्ट्रोक है, फिर ये पेन वाली साउंड है, और यहाँ ये एम का स्ट्रोक है। चलिए बनाते हैं, अकेडमी, के को अबव द लाइन रखेंगे, क्योंकि एट वाली साउंड है, अकेडमी। एट वाला लगाया, के साउंड के बाद एट वाला साउंड है, फर्स्ट प्लेस पे लगाया, डेमी, डी के बाद पेन वाली आई, अकेड, और एम के बाद इस वाली साउंड है, तो उसको हमने यहां लगाया। देखिए रीड करना, अकेडमी, अकेडमी। नेक्स्ट एरो, वर्ड में सिर्फ आर की साउंड है, डाउनवर्ड आर जो इस तरीके से बनता है,
और कोई साउंड नहीं है, और डाउनवर्ड आर से पहले साउंड इनिशियल में कौन सी है, वॉवल साउंड है, तो डाउनवर्ड आर बनाएंगे। वॉवल साउंड है और वर्ड में सिर्फ आर की साउंड है, तो हम डाउनवर्ड आर बनाएंगे क्योंकि पहले वॉवल साउंड है। एरो एट वाली है, डाउनवर्ड आर को अबव द लाइन बनाना है, और यहां ये एट वाला लगा, एट वाला वॉवल अबव द लाइन बनाया हमने। और रो आर के बाद गो वाली है तो और बाद में है, तो हमें यहां सेकंड प्लेस पे ये गो वाला वॉवल सेकंड प्लेस होता है, तो हमने सेकंड प्लेस पे लगाया। अ रो, ए रो, एरो। एग्नी, गे स्ट्रोक से पहले एट वाली है अबव द लाइन, और फिर ये एग्नी। देखिए गे स्ट्रोक से पहले है तो ऊपर लगेगा साइन एट वाला। गे के बाद कौन सी साउंड है, एग्नी, मच वाली है। मच वाली के लिए हमारा होता है लाइट डैश और सेकंड प्लेस पे आता है, तो गे स्ट्रोक की ये सेकंड प्लेस पे हमने वॉवल साइन लगाया। फिर एन का स्ट्रोक, एन के बाद कौन सी साउंड है, इज वाली। इज वाली है हमारी दिस वन, थर्ड प्लेस पे लगता है, स्ट्रोक की थर्ड प्लेस ये है एन की, तो इस तरीके से एग्नी। अफार, फर्स्ट वॉवल साउंड एट वाली है, एफ को यानी अबव द लाइन, और फिर आर डाउनवर्ड आर। अफार, फार। देखिए ये दोनों ही लाइट होते हैं, एफ और डाउनवर्ड आर। एफ का स्ट्रोक बनाया लाइट, उससे पहले एट वाला वॉवल, एफ के बाद कौन सी साउंड है, पाव वाली। पाव का स्ट्रोक डाउन साइन क्या होता है हमारा, थिक डॉट, फर्स्ट प्लेस पे होता है, हमने फर्स्ट प्लेस पे लगाया। एफ के बाद में है तो बाद में लगाया है, एफ की राइट साइड पे, और उसके बाद कौन सी है, आर की साउंड, तो इस तरीके से बनाया अफार। नेक्स्ट एनाटमी, लास्ट वर्ड है हमारा एनाटमी, एट वाली, इसमें भी एट वाली है, तो एन का स्ट्रोक बनाएंगे, टी और एनाटमी, टी और एम। देखिए अबव द लाइन जाएगा क्योंकि एट वाली है, एनाटमी। देखिए एन का स्ट्रोक एट वाला वॉवल लगाया, एन के बाद भी एट वाली साउंड है, बाद में हमने लगाया। एन से पहले और बाद में दोनों जगह एट वाली साउंड है, तो हमने इस तरीके से लगाया। टमी, टी के बाद टमी, मच वाली है, लाइट डैश होता है सेकंड प्लेस पे, तो टी का सेकंड प्लेस ये है, और एम का इज वाला है, थर्ड प्लेस ये है। एनाटमी क्लियर है आपको? चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 5, 6, 7 पे मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। फॉर डाउट्स यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।